नमस्कार, लक्ष्मीनारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत। मैं पंडित ए.पी. शुक्ला। आज का विषय एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु, जिससे बड़ा कोई दुर्योग नहीं है जन्म पत्रिका में इससे बड़ा कोई दुर्योग नहीं है। अगर आज हम बात करें पितृदोष की, पितृदोष जन्म कुंडली में बनता है। जो एक चीज का ध्यान रखिएगा, मेरा कार्यक्रम किसी भी प्रकार के कर्म कांड से संबंधित नहीं है। जो भी आप कर्म कांड इत्यादि चीजें हैं, जो आपके पूर्वज हैं, जो आपके घर परिवार के लोग हैं, जो आपकी परंपराएं हैं, जो आपके तरीके हैं, जो आपके कुल में सहता हो, उस हिसाब से आप कर्म कांड करते हैं, वो एक अलग चीज हो गया। लेकिन जन्म पत्रिका में किस आधार पे पितृदोष का निर्माण होता है, क्या उसके लक्षण हैं, उस पे आज हम बात करेंगे। आज का वीडियो ग्रहों के आधार पे है, जन्म कुंडली में बनने वाले पितृदोष पे हम बात करेंगे। कुछ ऐसे लक्षणों को भी मैं बताऊंगा, जो अगर ये दिख रहे हैं तो इसका उपाय जरूर करिएगा। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। ये उपाय है तो ये लक्षण है तो ये लक्षण अच्छे नहीं कहलाएंगे। और उपाय भी मैं बताऊंगा आपको। ये उपाय करेंगे तो कहीं ना कहीं पितृदोष खत्म होता हुआ दिखाई देगा। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूंगा कि ये जो है 100% खत्म हो जाएगा, फिर भी 80 से 90% जो है ये काम करेगा। ऐसे उपाय मैं बताऊंगा। चलिए, घर के अंदर कहीं ना कहीं लक्षण मैं बता रहा हूं, घर के अंदर कहीं ना कहीं सुखों में कमी है। घर के बाहर है, घर जाते ही जो है कहीं ना कहीं दिमाग जो है तनाव, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं, कुछ ऐसा घर का माहौल है, कुछ ऐसी, भले आपके यहाँ घर में खूब लाइटें लगी हुई हैं, घर आपने जो है करोड़ों का बना रखा है, लेकिन घर के अंदर एक माहौल ऐसा है कि अजीब सा लगता है। लोग आपस में जो है कहीं ना कहीं बॉन्डिंग नहीं है, आपस में एक कलह का माहौल रहता है, कुछ ना कुछ बातों को लेके लड़ते झगड़ते रहते हैं। और इसी के इतर अगर हम बात करें, जब दूर रहेंगे तो बड़ा प्रेम रहेगा, और जैसे ही आमने सामने रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपस में तनाव उत्पन्न हो जाएगा। घर के बुजुर्गों का निर्णय, गलत निर्णयों के कारण धन, आर्थिक नुकसान, विवाह से संबंधित कोई रिश्ता उन्होंने कराया, उस रिश्ते से संबंधित परेशानियों को भी प्रबल पितृदोष दिखाता है। जिस घर में पितृदोष होता है उस घर में जीव जंतु मतलब जानवर नहीं पनप पाते हैं। कुछ ना कुछ उन जानवरों को लगा रहता है, भले आप उनसे अर्निंग का सोर्स कमाना चाह रहे हो या पाल रहे हो, या जानवर रहते नहीं हैं या रुकते नहीं हैं, या फिर कह लिए बीमार रहते हैं। कुछ ना कुछ ऐसे जानवर जो है दिक्कतें, परेशानियां उत्पन्न होती जानवरों के साथ में। घर में मांगलिक कार्य नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं शादी ब्याह पे बड़ा असर पड़ता है अगर जन्म पत्रिका में पितृदोष है, और उस पितृदोष का असर पूरे घर पे पड़ेगा। पितृदोष जो है शादी ब्याह में बड़ी समस्याएं डालता है। कहीं ना कहीं ऐसा भी कहा जाएगा कि अगर मान लीजिए घर में 4 लोग हैं, हो सकता है चारों का विवाह ना हो सकता है एक का विवाह हो गया, 3 के लिए जो है व्यक्ति संघर्ष कर रहा हो। यह भी प्रबल पितृदोष को दिखाता है। बहुत सारे घरों में ऐसा भी दिखाई दिया, अकाल मृत्यु, 5 भाई थे 3 बचे, 8 भाई थे 2 बचे, इस टाइप से भी जो है वो भी अकाल, अचानक मृत्यु का हो जाना, वो घर के पितृदोष को दिखाता है, जो कि प्रबल पितृदोष कहलाता है। किसी ना किसी बात को लेके घर में उदासी का माहौल बना रहता है। कोई ऐसा संपर्क, किसी बाहरी व्यक्ति से कोई संपर्क होता है तो बहुत दिन तक टिकता नहीं है। अगर किसी प्रकार का व्यवसाय करना चाहते हैं पार्टनरशिप में या किसी के साथ करते हैं तो उसमें नुकसान को भी पितृदोष दिखाता है। संतान को लेके बड़ी समस्याएं डालता है पितृदोष। अगर पितृदोष है तो संतान होने में दिक्कत, अगर संतान जो है टिक जाती है, रुक जाती है, कंसीव हो जाती है, तो संतान खराब होने की समस्या उत्पन्न हो जाती है। संतान होने के बाद भी जो है कहीं ना कहीं पितृदोष पीछा नहीं छोड़ता है, संतान को लेके कष्टों को दिखाता है यही पितृदोष। घर परिवार में कहीं ना कहीं बीमारियों का माहौल बना रहता है, बीमारियों से छुट्टी नहीं मिल पाती है, बड़े बूढ़े जो है कहीं ना कहीं बीमारियों में ग्रसित रहते हैं। ये भी कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा ये भी पितृदोष है, और प्रबल पितृदोष है। पितृदोष होगा तो पड़ोसियों से संबंध अच्छे नहीं होंगे, कहीं ना कहीं आपके जो है जो भी आपके रिश्तेदार है उनसे संबंध अच्छे नहीं होंगे, और सबसे बड़ी बात है उसका कारण नहीं समझ में आएगा, ऐसा क्यों। ये भी पितृदोष दिखाता है, ये संबंध को खराब करता है, चाहे पड़ोसी हो चाहे आपके रिश्तेदार हो, उसका कारण भी नहीं पता चलता है। धन की समस्या बनी रहती है, कर्जा पीछा नहीं छोड़ता है। अगर पितृदोष है तो पहले तो धन आता नहीं, और मान लीजिए आ भी जाए तो धन रुकता नहीं, ये भी पितृदोष की निशानी है। और ज़्यादातर धन जो है स्वास्थ्य के ऊपर, ज़्यादातर धन जो है अनावश्यक
जिसको आप नहीं खर्च करना चाहते थे। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूँगा कि फ्रिज ले लिया, टीवी ले लिया, ये अनावश्यक खर्चा कहलाएगा। ये अनावश्यक नहीं है। ऐसा धन जो है जो बीमारियों पे जा रहा है, ऐसा धन जो है किसी कहीं आपने लगाया और वो फंस गया, वो अटक गया, ये पितृदोष को दिखाता है। कर्जे से व्यक्ति बाहर नहीं निकल पाता है। फिर भी जन्म कुंडली में बनने वाले पितृदोष से संबंधित कार्यक्रम में मेरा किसी प्रकार का कर्मकांड या पितरों को लेके तर्पण, इससे संबंधित चीजों पे मैं बात नहीं करूंगा। वो चीजें अलग हैं। वो आपका जो कुल या जो भी आपका तरीका है, जो जैसा आपके यहाँ सहता हो, वो एक अलग चीज हो गया। उस पर हमारा किसी प्रकार की कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन जन्म कुंडली में अगर पितृदोष बन रहा है तो कुछ मैंने लक्षण बताए, उन लक्षणों को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा और ध्यान दीजिएगा। अगर ये चीजें हैं तो ये उपाय जरूर करिएगा। जब भी जन्म कुंडली में दूसरा भाव, पंचम भाव, चतुर्थ भाव और नवम भाव पीड़ित होगा, राहु केतु सबसे बड़े कारक हैं पितृदोष के। जब भी सूर्य राहु की युति द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, नवे भाव में, या चंद्रमा की युति राहु के साथ बने, या गुरु की युति राहु के साथ बने, दूसरे भाव में, चतुर्थ भाव में, पंचम भाव में, नवे भाव में, तो पितृदोष का निर्माण होता है। गुरु अगर कुपित होगा, गुरु अगर नीच का होगा, बुरे ग्रहों की दृष्टि पड़ रही होगी, गुरु अगर चतुर्थ भाव, छठे भाव, द्वादश भाव में होगा, तो भी पितृदोष को दिखाता है। ऐसे लोगों को उठने में बड़ा समय लग जाता है, या फिर कह लीजिए नहीं भी उठ पाते हैं। घर परिवार में तनाव आजीवन बना रहता है। कुछ ना कुछ ऐसी समस्याएं रहती हैं जिसमें निकलना जो है बड़ा दूभर है। राहु अगर पंचम भाव में नवे भाव से संबंध बनाए, राहु अगर पंचम भाव से नवे भाव से संबंध बनाए या फिर उस पर दृष्टि डाले या वहां पर स्थित हो, यह भी पितृदोष की निशानी है। चलिए कुछ उपाय मैं बताता हूं, उन उपायों को करिएगा। उससे कहीं ना कहीं पितृदोष की, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूंगा कि 100% खत्म हो जाएगा, लेकिन ये 80 से 90% तक का काम करेगा। हो सकता है थोड़ा सा समय जरूर लगे। बेहद सामान्य उपाय मैं बताऊंगा, इन उपायों को कर लीजिएगा। देखिए, पितृदोष का मतलब ये हो गया कि एक हम लोग बड़ी गलती करते हैं। ज़्यादातर घरों में आपको दिख जाएगा, पूजा के स्थान पे जहाँ पर पूजा पाठ आप करते हैं, वहाँ पर आपने जो है बड़े बूढ़ों की फोटो लगा दी, जो इस दुनिया में इस समय पे नहीं है। अब जो इस दुनिया में इस समय पे नहीं है, उन लोगों की फोटो या बड़े बूढ़ों की फोटो नहीं लगानी चाहिए पूजा स्थल पे। अपने घर की दक्षिण दीवार पे उनकी फोटो को लगाइए, दक्षिण दीवार पे। यह पितृदोष को बढ़ाएगा, ना कि पितृदोष को कम करेगा। बहते हुए पानी में, नदी भी हो सकता है, नहर भी हो सकती है, बहते हुए पानी में आपको करना क्या है, दक्षिण दिशा में, मतलब आपका चेहरा जो है दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए, और थोड़ा सा दूध ले लीजिएगा। दूध आधा लीटर भी हो सकता है, 1 लीटर भी हो सकता है, 5 लीटर भी हो सकता है, जो आपकी इच्छा अनुसार, जितना आपका जो है बजट हो उस आधार पे। एक नारियल ले लीजिएगा, जटा वाला नारियल, दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके पितृपक्ष में 15 दिन 16 दिन पूरे। उसके बाद अमावस्या, हर अमावस्या को ये कार्य जरूर करा करिए। हर अमावस्या को आपको ये कार्य करना है। दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके दूध लेना है, और पितरों के नाम से, या फिर कह लीजिए कि जो भी दिक्कतें परेशानियां, क्षमा याचना मांगते हुए, अपने कार्यों में, अपने घर परिवार के सुखों को देखते हुए, मांगलिक कार्यों की बात करते हुए उनके सामने आग्रह करिए। दूध को चढ़ाइए, उसके बाद जटा वाले नारियल को जो है विसर्जित करिए। घर का, जहां पर भी आप रहते हैं, घर का पश्चिम कोना और दक्षिण कोना कभी भी भारी वस्तुएं मत रखिए। घर के दक्षिण कोने में और पश्चिम कोने में कभी भी भारी वस्तुएं ना रखें। वहां पर कोशिश करें कि शनिवार और अमावस्या को दिया जरूर जलाएं। शनिवार और अमावस्या को दिया जरूर जलाएं। उस जगह पे दिया तिल के तेल का होगा, तिल के तेल का। चौमुखी दिया होगा, 4 बाती वाला, तिल के तेल का। सीढ़ियों के नीचे, सीढ़ियां जो स्टेयर्स होती हैं घर में, सीढ़ियों के नीचे कभी भी अलमारी ना बनाएं, उसको खुला रहने दें। उसमें जूता, चप्पल, कप, मतलब वेस्टेज चीजें मत रखें सीढ़ियों के नीचे। महिलाओं को एक काम करना है, जो मैं उपाय बताने जा रहा हूं, ये महिलाओं को करना है। घर के अंदर पितरपक्ष में और अमावस्या को, पितरपक्ष में और अमावस्या को, हर अमावस्या को और पितरपक्ष के 15-16 दिन
आटे का दिया बनाइए, आटे का दिया, चौमुखी दिया होगा आटे का। जहां पर आपके पानी का स्थल है, पानी किचन के अंदर पानी के स्थल के बाद चौमुखी दिया आटे का बना के पितरों के नाम से क्षमा याचना मांगते हुए अपने घर परिवार का सुख या घर परिवार से संबंधित समस्याओं को बोलते हुए वहां पर दिया जलाइए। यह कार्य जरूर करिएगा, अमावस्या को जरूर करा करिए, हर अमावस्या को। और पितर पक्ष में 15-16 दिन का जो समय रहता उस समय पे आग्रह करिए, निवेदन करिए, बोलिए उनसे। इसके बाद कुत्तों की सेवा जरूर करनी चाहिए, कुत्तों की सेवा जरूर करिए। कोशिश ये करिए, मैं तो सब जानवरों की कहूंगा, कोशिश तो ये करनी चाहिए आदमी को, अगर चींटी भी है, अगर उसकी आंखों से दिख गया है तो उस पर कोशिश करे वहां से थोड़ा सा अलग होके जाए। किसी भी जीव का निरादर मत करिए, इससे बड़ा पितृदोष नहीं हो सकता, इससे बड़ा पितृदोष नहीं हो सकता अगर किसी जीव का जो है आप निरादर करते हैं या उसको मारते हैं। गौ सेवा करिए, कुत्तों की सेवा करिए। एक चीज का ध्यान रखिएगा, मैंने शुरुआत में भी कहा था कि जानवर नहीं रुकते हैं। हो सकता है मोर आपके घर में रुक जाए अगर पितृदोष है तो। हो सकता है गिलहरी कोई पालता नहीं है, हो सकता है गिलहरी रुक जाए, बहुत सारे देशों में गिलहरी पालते हैं। लेकिन कुत्ते हुआ, गाय हुआ, भैंस हुआ, या गाय से या जानवरों से संबंधित जो लोग व्यवसाय करते हैं उसमें कभी भी तरक्की नहीं पाएंगे अगर घर के अंदर पितृदोष है, कभी नहीं तरक्की पाएंगे। जानवरों की सेवा, पेड़ पौधों की सेवा जरूर करनी चाहिए अगर आपके घर में पितृदोष है। तुलसी का पौधा लगाना चाहिए अगर आपके घर में पितृदोष है तो। तुलसी का पौधा पूर्व दिशा में जो है, उत्तर पूर्व दिशा में, ईशान कोण में लगाना चाहिए। पक्षियों को दाना जरूर डालना चाहिए अगर आपके घर में पितृदोष है तो। अमावस्या के दिन नहर या नदी में, अगर हो सके तो नदी में स्नान करेंगे तो बहुत अच्छा है। नहर या नदी में जो है स्नान करिए। अगर ये नहीं कर पाते अमावस्या के दिन तो कोशिश ये करिए कि पानी पियाऊ लगाइए। जहां पर भी आप काम करते हैं, चाहे आप नौकरी कर रहे हैं, चाहे आप व्यवसाय कर रहे हैं, चाहे आप घर में रह रहे हैं, 10 आदमी भी पानी पिला सकते हैं, 100 आदमी को भी पानी पिला सकते हैं और 10,000 लोगों को भी पानी पिला सकते हैं। जितनी आपकी सामर्थ्य हो, अमावस्या को पानी का सेवन लोगों को जरूर कराना चाहिए। इससे भी पितृदोष की शांति होती है। कुछ मैंने उपाय बताए, मैं उम्मीद करूंगा कि ये उपाय, अगर आप ये लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं तो ये आप उपाय करेंगे। इन उपायों से मैं बिल्कुल ये कह सकता हूं कि 100% तो मैं नहीं कहूंगा कि 100% आपको लाभ मिलेगा, लेकिन 80 से 90% तक का जो है लाभ मिलेगा। थोड़ा समय जरूर लगेगा, 2, 4, 5 महीने, धीरे धीरे स्थितियां बेहतर होंगी। फिर से मैं जाते समय कहना चाहूँगा, जानवरों का निरादर मत करिए, कोशिश ये करिए, पेड़ पौधे लगाइए, जितना हो सके, जितना परमात्मा ने आपको दिया है उस हिसाब से जानवरों की सेवा करिए। कुछ नहीं कर सकते, कम से कम उनको रोटी जरूर खिलाइए। अगले वीडियो में किसी और बिंदु के साथ फिर से आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।